मैं एक बात कहूं डैडी, मैं किसी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती। मुझसे जितना कुछ हो सकता था किया। आप इतनी देर से बोल रहे हैं और ये है कि बर्फ की सिल बने बैठे हैं। तू चुप कर, मुझे बात करने दे। मैं चुप क्यों रहूं डैडी? ये मेरा मसला नहीं है क्या? तो ठीक है, तू बात करना चाहती है तो कर, मैं चलता हूं। नहीं नहीं, आप बैठे रहिए। जो भी फैसला होना है अगर आपके सामने ही हो तो बेहतर है। एक खाई जो हम दोनों के बीच पैदा हो गई है, उसे भरने के लिए वक्त चाहिए। उसे पुरने की सारी कोशिश इसे करनी होगी, क्योंकि यह दरार इसी की वजह से पड़ी है। This is too much. आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? मैंने ये शादी अपने मां की खुशी के लिए की है, और अगर आज मुझे उनकी सेहत का ख्याल नहीं होता तो शायद मैं दोबारा इस दहलीज पर कदम भी नहीं रखता। तो उन्हीं की खातिर एक मौका और दो बेटा। आप इनका एटीट्यूड देख रहे हैं डैडी? मैं इससे बात कर रहा हूं। तो आप ही बताइए, सारी उलझन का हल क्या है? एक समझौता। मैंने कहा ना, महीने 2 महीने एक साथ रहकर देख लो, शायद एक दूसरे को समझ सको। ठीक है, ये कोशिश करके भी देखते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। इसे यहां से शिफ्ट होकर हमारे साथ रहना होगा। हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें। उस एक कमरे के फ्लैट में? नहीं, निर्मला जी ने तुम्हारी गैर हाजिरी में एक 3 बेडरूम का फ्लैट लिया है, उसी में। लेकिन यहाँ ये होटल का काम कौन करेगा? उसे मैंने फिर से संभाल लिया है, तुम उसकी चिंता ना करो। हालात सुधर जाएंगे तो तुम लोगों ने ही चलाना है इसे। अच्छा, मैं चलता हूं। आप इससे बात करके मुझे टेलीफोन कीजिए। जीते रहो बेटा। ये आप मुझे किस मुसीबत में झोंक रहे हैं? ये तो मुझे वहां जान से मार डालेगा। जिंदगी देगा तुझे, एक नई जिंदगी। अगर तू ईमानदारी से इसका दिल जीतने की कोशिश करेगी तो जा, अब जाकर जाने की तैयारी कर। ओह गॉड, आप तो मुझे सोचने का मौका भी नहीं दे रहे हैं डैडी। सोच सोच कर ही तो तूने ये हालत कर ली है अपनी। चल उठ, मुझे परेशान न कर। जा, क्यों मेरी मौत का बायस बन रही है तू? हाँ भाई, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। वही है, मैं अमेरिका से आया हूं। हाँ, कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी थी भाई। ये बगा भाई, फार अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। हाँ, मैंने चेक किया है सर। कमाल करते हैं साहब, हमारी मालकिन और हमें ही मालूम ना हो वो कश्मीर गई है। क्या? ठीक है, होटल के प्रोप्राइटर से मिला दूं? बिजनेस वो खुद हैंडल करते हैं। नहीं नहीं, उनसे बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ मिसेस मिनी भाटिया से ही बात करनी है। हाँ हाँ, सुन लिया, वो कश्मीर से लौटी नहीं है। हाँ, जानता हूं। झूठ बोल रही हो तो मत पछताओगी। नहीं, तुम कहां चले गए हो? नाना, पैराडाइज होटल वालों का कहना है कि 2 दिन पहले वो कश्मीर से निकल गई। अब कहां होगी वो? किसी और हिल स्टेशन पे चली गई होगी, शिमला, मसूरी। आप मुझे तसल्ली देने की कोशिश ना करें नाना। उसने मुझसे कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वो सीधे बंबई आने वाली थी। कहां छुप गई वो? कहीं से तो पता कराना है, कैसे भी, किसी से भी। अरे केशव, पता तो लग ही जाएगा, लेकिन देखो, उस टेलीफोन वाली बाई पर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भी, लेकिन नाना, हमें पता कराना है, कहां छुप गई वो। मनमोहन धनराज ढह जाएंगे, सारे मकान ढह जाएंगे। मनमोहन जी। हाँ जी,
आपकी इतनी उम्र हो गई मगर अभी तक आपकी तबीयत में जरा सा भी ठहराव नहीं आया। हुजूर ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं, अगर आप सुनेंगे ना तो मनमोहन की तरह झूम उठेंगे। फरमाइए, ऐसी क्या खुशखबरी लेके आए आप? नहीं, उसके लिए मोटा सा इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी जो है वो धनराज वालों के बारे में है। क्यों, क्या हुआ उनको? हुजूर, हुआ नहीं, होने वाला है। उनका वजूद ही खत्म होने वाला है। मनमोहन जी, मेरे पास वक्त नहीं है। अभी मुझे ये नक्शा लेके कारपोरेशन जाना है। जल्दी कहिए, आपको क्या कहना है? इन शॉर्ट, किस्सा ये है कि अभी अभी उड़ती खबर मिली है कि धनराज वालों के साथ वाला मकान बिक गया है, वही जोहरियों का जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। तो हमें उससे क्या लेना? सरकार किसी बिल्डर ने खरीदा होगा। अब वहां पे वो मकान गिरेगा और आसमान को छूती हुई इमारत बनेगी, और धनराज विला जहां से उन्होंने अपने सगे चाचा को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया था, सिफर हो जाएगा, यानी कि जीरो। ये खुशखबरी तो आपके लिए है, मिठाई तो आपको खिलानी चाहिए, फिर आप मुझसे ही नाम क्यों मांग रहे हैं? यानी कि इस खबर की कोई कीमत ही नहीं। रोज कहते थे कि धनराज वालों की खबर लेकर आओ, और आज लेकर आया हूं तो कोई कीमत ही नहीं, कोई कदर ही नहीं। अरे हुजूर, शुक्रिया बोल दिया होता ना तो इस गरीब का दिल बढ़ जाता। मनमोहन साहब, हाँ जी, आपका टेलीफोन है। अरे इस गरीब को किसने याद कर लिया? मनमोहन जी, शुक्रिया। जल तू चलाल तू आई बला कोटाल तू, जल तू चलाल तू आई बला कोटाल तू, जल तू चलाल तू आई बला कोटाल तू, जल तू चलाल तू आई कोटाल। हेलो, कौन? के हुजूर, आप हैं? इस ताचीज को कैसे याद किया? एक जरूरी काम है, जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाओ। अल्लाह, आप बुलाएं और हम ना आए? हुजूर, हवा के घोड़े पे सवार होकर आपके पास पहुंचता हूं। जी हाँ, हाँ जी। हे भगवान, तेरा शुक्र मैं कैसे अदा करूं? जब जब भी लोगों ने इस मनमोहन को निराश किया, आप ही इस दास की मदद के लिए आए। छप्पर फाड़ कर ना सही, छप्पर में इतना सा छेद करके मेरी झोली भर दी। बस इस बार छेद को थोड़ा सा बड़ा कर दो। वैशाली, उठो बेटा, उठो। देखो दिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उठो। मम्मी, आज तो सैटरडे है, स्कूल नहीं जाना। पापा ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें बाय बाय नहीं करोगी? अरे हाँ, आज तो सैटरडे है। मैं पापा से बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात करूंगी। अभी नहीं बेटे, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को बात करते हैं। तुम तो रोज उसी तरह टालती रहती हो। मैं अभी बात करूंगी। बेटे देर हो जाएगी, बाद में बात कर लेना। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आप हमसे मिले बिना ही जा रहे हैं? जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। अरे नहीं नहीं बेटे, आप ऐसा गजब कभी मत कीजिएगा। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। देखो ना, आज सैटरडे है, आज आपकी छुट्टी है, और आप हर सैटरडे को मुझे बाय बाय करते हैं, किसी लेते हैं, तो हम आपको बिना मिले कैसे जा सकते थे? अच्छा, शाम को जल्दी आइएगा, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, बहुत जरूरी बात करनी है? ठीक है, हम जल्दी आएंगे। गुड गर्ल, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा सीमा, हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज जाते ही लाला जी को चिट्ठी लिखूंगा। वैसे मैंने तार तो भेज दिया था। ओके, बाय बाय। चलो।
मुझे अभी और इसी वक्त पता लगा के दीजिए कि साथ वाले ज्वेलर्स का मकान किसने खरीदा है और किसने उसे रातों रात गिराने का काम शुरू किया है। मैंने पीआरओ साहब से कहा है कि पता लगाए, आप भी लगाए। यस सर। सर वो ट्रेड यूनियन वालों को शाम की चाय पे बुलाना। टू हेल्प विद इट। यहां पर सर पर मुसीबत है और आपको पार्टी की सूची है, कैंसिल कीजिए उसे। यस सर। हेलो ऑपरेटर, वो पीआरओ साहब है ना मिस्टर एस एल शर्मा, उनसे मिला के दीजिए क्विक। हेलो शर्मा जी, आदित्य धनराज, कुछ पता चला? यस सर, कॉर्पोरेशन से पता लगा लिया है, कोई नया बिल्डर है वीआर बिल्डर्स, उन्होंने ये मकान खरीदा है और नई बिल्डिंग बनाने की सैंक्शन भी ले ली। मंजूरी भी मिल गई? अच्छा ठीक है, थैंक यू। वीआर बिल्डर्स, वीआर विनायक राजवन। Oh yes.